मोदी सरकार द्वितीय पाळीर शेष पूर्णांग बजेट आज आगत करा 2023-24 आर्थिक वर्ष पर केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज पूर्वाह्न संसद में यह बजेट उपस्थापन करथिले। राउरकेला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पक्षरु यह बजेट उपस्थापन सीधा प्रसारण करा जायथिला। चेंबर कर्मकर्ता और सदस्य माने चेंबर परिसर में बसी यह सीधा प्रसारण को देखिथिले। बजेट उपस्थापन शेष होगा पर सेमाने तांकर प्रतिक्रिया व्यक्त करिसेंती। आसंतु शुणिनेबा सेमानक प्रतिक्रिया मान। राउरकेलारू विवेकानंद दास रिपोर्ट, उत्कल मेल टीवी। सुब्रत पट्टनायक सभापति शिल्प बणिक संघ। आज जो आज के जो बजट है 2023-24 के लिए जो बजट आज प्रेजेंट किया हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो बजट संतोषजनक बजट है। सामूहिक रूप से देखा जाए ओवरऑल बजट बहुत अच्छा बजट है, किंतु हम जो आशा रखते हैं वो आशा में थोड़ा सा निराशा हुआ। हम चाहते थे कि एमएसएमई सेक्टर में थोड़ा सा कुछ सरकार सहयोग का हाथ बढ़ाए, जिसमें कुछ रिबेट मिले, जो कि बिजनेस का ग्रोथ हो। क्यों ना आज देश भर में हम अगर देखेंगे, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, सब में नंबर 1 एमएसएमई सेक्टर है। सब में आज देश भर में 11,000 करोड़ आदमी टैक्स पे कर रहे हैं। 11,000 करोड़, 1,100 करोड़। लेकिन हम चाहते हैं 11,000 करोड़ से कम लोग 22,000 करोड़ टैक्स देने लगे। अगर थोड़ा सा टैक्स को रिलैक्स किया जाए तब जा कर के सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, आम जनता का और आम पब्लिक का, आम बिजनेस कम्युनिटी का, आम एमएसएमई सेक्टर का, सबका ग्रोथ होगा और सबका डेवलप भी होगा। कवर किए हैं बजट में 1-1.5 घंटे का जो बजट था, मैंने देखा वो पूरी हर वर्ग को उन्होंने कवर किया। हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जितना भी सोसाइटी में जितने भी वर्ग हैं, वो चाहे बुजुर्ग हो, सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ प्रावधान किया है। और बाकी मेरे हिसाब से ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट होना चाहिए, क्योंकि इस बजट में एक खासियत मैंने ये देखी, इवन जेल के जो प्रिजनर हैं, जो गरीब पुअर प्रिजनर हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक वक्तव्य में कहा था कि जेल में जो कैदी हैं उनके लिए सोचना चाहिए, तो आज वो सोच उनकी इस बजट में झलक उसकी नज़र आ रही है। क्योंकि उन कैदियों को अब राहत मिलेगी, उनको पैसे मिलेंगे ताकि वो अपना केस पैरवी कर सकें, आगे न्याय ले सकें। न्याय के लिए वंचित रहते थे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो बजट को उस तरह से देखना चाहिए कि ये सब समाज के हर वर्ग, हर लोगों के लिए इसमें कुछ ना कुछ प्रावधान एरिया है। स्पॉन्ज के लिए उन्होंने स्पेशली कुछ ऐसा नहीं किया है स्पेशली, पर एज ए इंडस्ट्री उन्होंने काफ़ी अच्छी एमएसएमई के लिए स्कीम दी है। हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। हमारे पूरे देश में 12,500 ब्लॉक है, उसमें अगर 500 ब्लॉक को स्पेशल फोकस करते हैं, मतलब उन्होंने 4% एरिया कवर कर लिया ब्लॉक्स का। अब अगर ये ग्रोथ होती है तो ये हम लोगों की सब इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। इसमें किसी स्पेशल सेक्शन के ऊपर में उन्होंने फोकस नहीं। का भाग था वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए दिया है, और जैसे जैसे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो निश्चित हिसाब से व्यापार बढ़ता है। और इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है। सरकार ने सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ा फोकस किया है। वो चाहते हैं कि भाई पूरे देश में हमारे यहाँ और टूरिज्म स्थल का डेवलपमेंट हो। उसमें अब लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका भी रहती है। सरकार ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अभी 1 साल के लिए फिर जो भी चाहे आने वाले 50 साल तक के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकती है। और वो यदि चाहेगी तो बहुत जगह पे, जैसे हमारे उड़ीसा में काफ़ी जगह पे टूरिज्म का विकास हो रहा है, तो टूरिज्म से भी कुछ पैसा आ रहा है, तो टूरिज्म का विकास हो सकता है। और भी कई नए डेवलपमेंट सरकार करना चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट केंद्र से लोन लेके नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकती है। जैसे जैसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे वैसे वैसे निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इनकम टैक्स स्लैब जनरल जो लोग सैलरी क्लास है उनके लिए बेनिफिशियल है। व्यापारी क्लास के लिए जो 10 लाख से ज़्यादा की इनकम करता है उसमें कोई स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। और बाकी हमारी ये सरकारी कर्मचारी के लिए, एक नेता के लिए, जो विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, उनके लिए यदि स्कीम है, तो व्यापारी जो सरकार के लिए इतना काम करता है उनको भी एक अवसर किसी भी समय पे आवश्यकता हो
तो उनको निश्चित रूप से पेंशन मिलनी चाहिए। हमने ये भी कहा था कि अभी हमें ठीक है जीएसटी तो एक हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी कई फॉर्मेलिटीज या कई लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो हम चाह रहे थे, सरकार की मंशा भी थी और हमें उम्मीद थी कि इस बार के बजट में डिक्लेयर हो कि 1 लाइसेंस, एक लाइसेंस में आपका लेबर लाइसेंस भी हो गया, सब हो गया, एक कोड पे होगा। लेकिन उसकी घोषणा सरकार ने इस बजट में नहीं की है। हमें उम्मीद है, आजकल तो ऐसा हो गया है कि बजट में जितनी चीज़ें नहीं आती हैं उसके बाद में, बजट के बाद में फिर एक के बाद एक घोषणा होकर नई नई चीज़ें आ जाती हैं।